Hi guys, I'm Smriti Bhatia Malhotra and welcome to my channel. अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, most welcome. If you have already subscribed, thank you so much for all the love. आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके लिए अगस्त 2026 कैसा जाएगा बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ. दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग गाइज. ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स. ओके, इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, आई गिव पर्सनल रीडिंग्स आल्सो. यहाँ मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है. उस पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं एंड यू कैन बुक अ सेशन विद मी. इंस्टाग्राम पे आप मुझे अगर फॉलो करेंगे तो आपको काफी रेगुलर अपडेट्स भी मिलती हैं. उसमें आस्क मी एनीथिंग फ्री सेशंस होते हैं. आई गिव फ्री रीडिंग्स. तो आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए मुझे. मैं न्यूमरोलॉजी सिखाती भी हूँ, तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड है, 8 अगस्त को नया बैच शुरू होने वाला है. यू कैन ज्वाइन दैट बैच. कॉन्टैक्ट मी एंड एनरोल योरसेल्फ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थ डेट के टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, उस पर जाके क्लिक कीजिए एंड एंजॉय द रीडिंग. So those who are born on 1st, 10th, 19th और 28th of any month, आपके लिए अगस्त का महीना is going to be really beautiful, really positive. ये महीना शुरू होते ही आपका confidence level is going to spike up. You will feel very confident, you will feel very clear in your mental space. आपके लिए इसलिए इस महीने में decision making काफी easy रहेगी. चीजों को plan करना काफी easy रहेगा. किसी को चीजों को strategize करना बहुत easy रहेगा. आपके दिमाग में इस महीने में बहुत नए नए आइडियाज भी आएंगे. आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट. चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, डज नॉट मैटर. आइडियाज जरूर आएंगे. ये महीने की एनर्जी काफी पॉजिटिव है, काफी गिविंग है, काफी ब्यूटीफुल है. तो इस महीने में काफी पॉजिटिव चीजें आप नोटिस करोगे आपके साथ होंगी. ठीक है, और एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि हाँ, अगर कोई मैं इस टाइम पे रिजल्ट का वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसमें मुझे कुछ पॉजिटिव ही आउटकम मिलेगी. इसलिए दिस इज अ मंथ यू टेक एक्शन ऑन एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू वांट टू. मतलब सोचने का टाइम नहीं है. टेक एक्शन, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है. ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट काफी न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं इस महीने में. तो आपको जो न्यू जॉब लग सकती है. जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए जॉब चेंज हो सकती है. कुछ लोग के लिए प्रमोशन आ सकता है, रिकॉग्निशन आ सकता है, किसी फॉर्म का अप्रिसिएशन आ सकता है. यू विल बी इन द लाइम लाइट, मतलब पीपल विल नोटिस यू. सो मेक दिस वर्थ इट, डू वर्क, टेक एक्शन एंड देखो कि लोग आपको नोटिस करें तो अच्छा ही नोटिस करें. इसमें लेजी होके अपनी इमेज खराब करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला. बल्कि अगर आप कुछ मेहनत करोगे, कुछ एक्शन लोगे इस महीने में इन योर करियर, तो आपको बहुत रिकग्निशन, फेम, अवार्ड, प्रमोशन, कुछ भी रिवॉर्ड मिल सकता है. न्यू जॉब के लिए हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी जा चुके हैं. दे हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब, दे हैव मूव टू अ न्यू सिटी, दे हैव मूव टू अ न्यू अपार्टमेंट. कुछ ना कुछ नया हो रहा है. आपके हो सकता है टीम चेंज हो जाए, आपका कोई मैनेजर चेंज हो जाए, आप मैनेजर बन जाओ, आप टीम लीडर बन जाओ अपनी टीम के. द सिचुएशंस around you are not going to be the same in this month. It is going to change because you have recently gone through a major transformation. वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब चीजें न्यू हो जाएंगी एकदम. मतलब एक फ्रेश एनर्जी आएगी आपको. तो ये फ्रेशनेस का फायदा उठाओ. यू विल ऑल्सो फील फ्रेश, यू विल ऑल्सो फील क्रिएटिव एंड डूइंग समथिंग आउट ऑफ इट, मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट. सो टेक एक्शन. ऑन द पर्सनल फ्रंट इस महीने में जैसे कि मैंने कहा न्यू बिगिनिंग्स आ सकती हैं. तो हो सकता है कि आप कोई नए लोगों से कनेक्ट करो, कई नई एसोसिएशंस बनाओ. ठीक है, आपके नए फ्रेंड्स बने. some might get into a new relationship or get to know someone new. या आपका पुराना रिलेशनशिप एक नई शेप ले, एक नया फॉर्म ले. those who are friends may turn into more than friends. those who are more than friends become partners. जो पार्टनर्स हैं वो लाइफ पार्टनर बन जाए, शादी करने का डिसीजन ले. और जिनकी शादी हो चुकी है वो सोचे कि यार हमें बच्चा प्लान करना चाहिए, हमें फैमिली एक्सपैंड करनी चाहिए. तो दे हैव अ चांस ऑफ कंसीविंग इन दिस मंथ. पर जो भी है, जो भी आपके पास नया इंसान आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ पुराना नहीं है. इट इज वेरी फ्रेश एनर्जी. तब मैंने कहूंगी कोई एक्स आपका वापस आ रहा है. इट इज समवन वेरी रियली न्यू. मतलब कुछ लोग अगर एक्स भी आएगा ना तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे. दिस पर्सन हैज चेंज्ड. मतलब बिल्कुल नई फ्रेश एनर्जी लेकर आएगा, क्योंकि आप ओल्ड एनर्जी को आप पीछे छोड़ चुके हो. इट इज योर पास्ट नाउ, इट इज गॉन. अब जो भी होगा सिर्फ फ्रेश होगा. इसलिए आप भी यू सेट न्यू गोल्स, यू सेट न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर योरसेल्फ. दिस इज द टाइम यू डू दैट कि नहीं यार, ओल्ड सेल्फ वाज सेटलिंग फॉर लो, आई वांट मोर, सो आई विल आस्क फॉर मोर. ठीक है, यू कैन डू दैट विद योरसेल्फ डेफिनेटली. इफ यू वांट द मैक्सिमम रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस मंथ, यू शुड शो योर इंडिविजुअलिटी. मतलब अपने आप को सप्रेस नहीं करना आपने.
अपनी ओपिनियन स्टेट करने हैं, अपना ट्रू सेल्फ दिखाना है, वेदर इन रिलेशनशिप, वेदर इन योर वर्क, यू हैव टू ब्रिंग आउट योर ट्रू सेल्फ, यू हैव टू ब्रिंग आउट योर इंडिविजुअलिटी। किसी को कॉपी नहीं करना, किसी को फॉलो नहीं करना, आपने लीड करना है इस महीने में, एंड देन यू विल सी आपको कितने रिजल्ट्स मिलते हैं। एक और चीज मैं बता देती हूँ, आप अगर डिसिप्लिन से चलोगे इस महीने में, फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज पकड़ लो कि यार मुझे ना रोज जिम जाना है, मुझे रोज 5 बजे जिम जाना ही जाना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। दैट इज डिसिप्लिन, कि यू हैव मेड अ कमिटमेंट टू योर सेल्फ एंड यू आर अबाइडिंग बाय इट, यू नॉट मेकिंग एनी एक्सक्यूजेज, नथिंग। जाना है तो जाना है। आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन गो फॉर अ स्विम इन द मॉर्निंग, यू कैन जस्ट वाटर योर प्लांट्स, मतलब क्या, तो मुझे अपना बेड समेटना उठ के रोज, मतलब सीधी सिंपल सिंपल चीज भी कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल एंड ग्रेजुअली इंक्रीज गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। धीरे धीरे आप टास्क इंक्रीज कर सकते हो, और जितना आप ये डिसिप्लिन से चलोगे, जितना आप अपने आप को कमिटमेंट देकर उसको फॉलो करोगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, उतना ही ये महीना आपको रिवॉर्ड करेगा, बिकॉज दिस मंथ रिवॉर्ड्स कमिटमेंट, दिस मंथ रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन। तो वो एनर्जी अगर आप लेकर आओगे तो आपको डेफिनेटली इस महीने में काफी रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो इस महीने की एनर्जी तो पॉजिटिव है। कई बार हमारी एनर्जी थोड़ी खराब हो जाती है, तो उसको अलाइन करने के लिए आप ये चीजें फॉलो कर सकते हैं। ऑन द हेल्थ फ्रंट इट विल बी ऑल वेरी गुड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो, पर जल्दी ठीक हो जाएगा। मोर और लेस दिस मंथ इज अ पॉजिटिव हैप्पी वाइटल मंथ फॉर यू, ठीक है, कोई ऐसा जिसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी अगर नई शुरुआत करनी है इस महीने में कर लो जी, दिस इज अ वेरी गुड मंथ फॉर दैट। कोई बड़ा डिसीजन लेना है इस महीने में कर लो, इट इज अ वेरी गुड मंथ फॉर दैट, बिकॉज मेंटली यू आर सो क्लियर दैट यू विल एंड अप मेकिंग वेरी गुड डिसीजन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो मेक द मोस्ट ऑफ दिस मंथ, यूटिलाइज दिस मंथ टू द वेरी एज, ठीक। कुछ लोग अगर कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हैं या बड़ा इंटरव्यू दे रहे हैं इस महीने में, उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज यू आर गोइंग टू शाइन आउट ब्राइट इन दिस मंथ, ठीक है। अगर आप सूर्य नमस्कार करें या सूर्य को जल चढ़ाएं सुबह, तो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ये जो सूर्य नमस्कार है, ये जो डिसिप्लिन वाली चीज है ना, जो मैंने आपको भी बताई है, बीइंग वन नंबर्स, अगर आप ये डेली अपनी लाइफ में एक रूटीन बांध लो ना फॉर लाइफ, तो आपकी लाइफ सेट है, ठीक है। तो ये अभी 1 महीने के लिए तो आप करो मत, अगर आप शुरू करते हो इस महीने में, कैरी इट फॉरवर्ड, यू विल लव इट, यू विल लव द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स देख के आपको और मोटिवेशन आएगा करने का। पहली बार तो तुक्का मारना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत ट्राई तो करना पड़ेगा, तो ट्राई करो। मेक दिस मंथ एज एन एक्सपेरिमेंटेटिव मंथ, सी द रिजल्ट्स, यू मेक दिस एन हैबिट, ये हैबिट आपको बहुत फलेगी भाई। So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में contact details दी हैं, उस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं। All the best. Bye bye. अगर आप किसी महीने के 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए अगस्त 2026 is going to be a very interesting month. ये महीना आया है आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए, जिसकी आपको बीइंग नंबर 2 सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। अच्छा, अब ये जो डीप क्लेंजिंग होती है ना, इसमें क्या होता है, हमारे अंदर जो हम लोग स्टोर करके बैठे हैं ना, टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी, बातें, फियर्स, इनसिक्योरिटीज, वो सरफेस पे आती हैं ताकि वो रिलीज हो। सरफेस पे आएंगे, वो फिजिकल फॉर्म में आएंगे, ठीक है। कुछ लोगों का पेट खराब हो जाएगा, कुछ लोग बीमार पड़ जाएंगे, कुछ लोग को हेडेक शुरू हो जाएगा, कुछ लोग को बॉडी एक शुरू हो जाएगा, कुछ लोग को एक्ने निकल आएगा। कुछ ना कुछ तरीके से ये आपके सरफेस पे आएगा ताकि ये रिलीज हो, ठीक है, फीवर के फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, और सब लोग अंदर क्या स्टोर करके बैठे हुए हैं। तो अगर आप ये महीना शुरू होते बीमार हो जाते हैं ना, तो समझ लेना कि भाई बहुत क्लेंजिंग की जरूरत है, क्योंकि अभी महीना शुरू ही हुआ है और मेरा तो सब कुछ ही बाहर आ गया है। तो take this as a hint, take this as a very strong hint that your body is trying to tell you that you need to take care of yourself, you need to work on yourself, okay, so start working on yourself। जैसे आपको लगता है सिम्टम आता है कि बीमार हो गए हो आप, ठीक है, पहले तो उस बीमारी को ठीक करो, स्लो डाउन, टेक रेस्ट, लिसन टू योर बॉडी, व्हाट योर बॉडी इज आस्किंग ऑफ यू, लिसन टू इट एंड डू इट, ठीक है। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, बट वही होता है कि आप सुनते नहीं हो, यू आर मोर इनटू कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, आसपास की दुनिया में क्या शो कर रहा है, रादर देन लिसनिंग टू योर ओन सेल्फ। सो लिसन टू योर सेल्फ इन दिस मंथ, अपने अंदर की आवाज पे ज्यादा फोकस करना आपने, तो आपका महीना बढ़िया जाएगा। अगर आप बाहर के शोर पे रह गए तो फिर
फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अभी इसमें यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा। क्या करेगा? यूनिवर्स बाहर का शोर ऑटोमेटिकली कम कर देगा। कैसे? द थिंग्स अराउंड यू इन योर एनवायरमेंट विल ऑटोमेटिकली स्लो डाउन। काम में स्लो डाउन आ जाएगा। ठीक है, ठीक चल रहा है, चल ही रहा है बस। कोई गैदरिंग्स नहीं होगी, कोई सोशल इवेंट्स इतने नहीं होंगे इस महीने में, ज्यादा लोगों से मिलना गुलना नहीं होगा। आप अगर कोई चीज करना चाहते हो, कोई प्रोसेस शुरू कर रहे हो, कहीं एडमिशन है, कोई शादी का, कुछ भी, ठीक है, आपका वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। क्योंकि ये महीना चाहता है कि आप सिर्फ अपने पर फोकस करो। अगर यहाँ पे हैपनिंग चीजें होने लग गई आपके आसपास, तो आप फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट के एकदम नीचे दबा दोगे। इसलिए इस महीने में पहले से ही अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। ठीक है, इफ यू गेट सिक, हील योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ एंड डू थिंग्स दैट यू लव, ताकि आपकी जो इमोशनल हीलिंग हो ना, इसमें आप अपना को सपोर्ट करो। आप ऐसी कोई चीजें कर सकते हो जो आप बचपन में आपको करनी पसंद हो, जैसे कि पेंटिंग, प्लेइंग समथिंग, प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, यू नो, गोइंग आउट ऑन अ वॉक, रनिंग, जॉगिंग, जो भी आपको पसंद है, पसंद था बचपन में करना, वो चीज आप रिज्यूम कर सकते हो। इट इज वेरी हेल्पफुल इन योर इनर चाइल्ड हीलिंग, अगर आप वो चीजें एज अ हॉबी करते हो। या आप ऐसा कुछ कर सकते हो जिसमें कि आपको पीस मिले, काम मिले। यू कैन डू मेडिटेशन, यू कैन डू योगा, यू कैन डू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपको काम मिले, अंदर आपका पीस पहुंचे। ठीक है, एंड ऑल्सो यू कैन डू सम काइंड ऑफ जर्नलिंग, जिससे आप अपने आप से बात कर सको, अपने आप को कन्फ्रंट कर सको, अपने इमोशंस को कन्फ्रंट कर सको, ताकि वो रिलीज हो। ठीक है, एंड at the end, forgive yourself for feeling that emotion, forgive yourself for being in that situation, forgive। ये सब चीजें आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इस महीने में ना आपका फोकस कुछ नहीं होगा। आपको खुद ही लगेगा मुझे ना शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, बस मुझे शांति चाहिए। कुछ लोगों का मन करेगा मैं ट्रैवल कर लूं, कुछ लोगों का मन करेगा मैं छुट्टी ले लूं, कुछ लोगों का मन करेगा मैं थोड़ा रिट्रीट पर चला जाऊं, कुछ लोगों का मन करेगा कि यार मुझसे कोई बात ना करे बस। ठीक है, तो ये सुनो अपने आप को, ब्रिंग दैट पीस। वो पीस बाहर से नहीं आएगा, लोग के चुप कराने से, कहीं एस्केप करने से वो पीस नहीं मिलेगा। ठीक है, दीज आर वेज टू इवेंचुअली रीच दैट पॉइंट, बट एंड ऑफ द डे पीस कम्स फ्रॉम विद इन। ठीक है, तो आपको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा इस महीने में। वो इनर वर्क के लिए यस, मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्क इज फोरमोस्ट, ताकि आप अपने अंदर के आवाज भी सुन सको। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, स्पेंड एटलीस्ट 10 मिनट्स अगर आपने अकेले साइलेंस में बिता दिए ना, आपका दिन तर है, मतलब बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि तब आप अपने अंदर की आवाज सुनोगे। ठीक है, पहले हो सकता है पहले 2-3 दिन कुछ सुनाई ना दे, क्योंकि बॉडी एकदम से कैसे जाग जाएगी, है ना, थोड़ा सा फॉर्म बनने में टाइम लगता है। बट इवेंचुअली यू विल स्टार्ट लिसनिंग एंड यू विल रिकॉग्नाइज कि यस, दिस इज माई इंट्यूशन, दिस इज नॉट सम रैंडम थॉट, दिस इज नॉट सम बायस, सम लॉजिक, नो, you will recognize that this is my intuition trying to tell me something। जब आप वो पॉइंट रीच कर गए ना, तो देखना मजे आ जाएंगे। फिर आपने इस महीने का पूरा फायदा उठा लिया, फिर मतलब कि आपकी क्लेंजिंग हो गई है। इफ यू नीड एनी हेल्प इन दिस मंथ, टेक हेल्प फ्रॉम मेंटर्स, गाइड्स और मी, आई एम देयर। ठीक है, टेक हेल्प एंड करो अपनी हीलिंग भाई, करो अपनी हीलिंग, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इस महीने में आप कहीं से कोई बड़ी एक्सपेक्टेशंस ना रखें तो अच्छा रहेगा, जो कि करियर में, पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल लाइफ में तो आपको थोड़ा सा झटके भी मिल सकता है, झटका लगेगा ताकि आपका इमोशन बाहर आए, सरफेस पे आए। तो हो सकता है थोड़े से थ्रिफ्ट्स हो सकते हैं आपके, थोड़ा सा कुछ हार्ट ब्रेक हो सकता है, कुछ आपसे किसी की लड़ाई हो सकती है, जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो और आपका वो इमोशन फाइनली सरफेस पे आए, ताकि वो रिलीज हो जाए। ठीक है, इट इज अ वेरी गुड टाइम टू वर्क ऑन दैट। अगर आप स्टार्टिंग से ही उसको कन्फ्रंट करने लग जाओ, तो ये सब एक्सटर्नल चीजें, दिक्कतें नहीं होंगी। पर अगर आप उसको दबाते जाओगे, सप्रेस करते जाओगे, तो फिर कोई ना कोई झटका तो देना पड़ेगा, ताकि वो सरफेस पे और निकले आपके सिस्टम से। सिंस योर इमोशंस विल बी हाइटेंड इन दिस मंथ, सो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी से एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन फील हो, और इमोशनल हीलिंग के दौरान हो सकता है सम एंजल इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन, एक आपका कुछ हीलिंग गाइड कुछ आपके सामने आए इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, आपको हील करने के लिए। सो यू माइट मेक रियली क्लोज एसोसिएशंस इन दिस मंथ। ज्यादा किसी को पुश अवे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई हेल्प करने के लिए आता है, टेक दैट हेल्प, बिकॉज यू माइट नीड सम हेल्प इन दिस मंथ। यू कैन ऑल्सो टर्न टूवर्ड्स योर मदर, टूवर्ड्स योर सिबलिंग्स, टूवर्ड्स
योर फ्रेंड्स जिसको भी ट्रस्ट करते हो उसको तरफ भी आप जा सकते हो, टेक हेल्प इन दिस हीलिंग। ओके, सो या दिस इज योर हीलिंग मंथ, मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि अगर आपने हीलिंग कर ली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ योर एनर्जी विल बी हाई, टॉप नॉच, ऑरा विल बी सो स्ट्रॉन्ग, मतलब यू विल बी लाइक अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। योर क्लेंजिंग होके योर बॉडी विल फील लाइटर and it will automatically elevate. That was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छे लगे हो do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हूँ, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं। All the best, bye bye. अगर आप किसी महीने के 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अगस्त का महीना इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल मंथ। एक तो इस महीने में देयर इज सो मच एंजॉयमेंट, आपके आई थिंक ऑलरेडी प्लान बने हुए, कहीं आप ट्रैवल करने जा रहे हो शायद, या कोई शादी अटेंड करनी है आपने, या कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, आप घर में कोई पार्टी होस्ट कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं पार्टीज पे बहुत ज्यादा सोशल हो रहे हो आप इस महीने में, कुछ ना कुछ बड़ा ही हैपनिंग चलता रहेगा थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द मंथ। ठीक है, यू विल बी वेरी वेरी बिजी, मतलब यू विल बी लाइक यू विल हैव सो मच टू अप्रिशिएट कि या मुझे कितने लोग बुलाते हैं, कितने लोग मुझे चीयर अप करते हैं, कितने लोग मेरे सेलिब्रेशन का पार्ट बनते हैं, पीपल कॉल मी टू बी अ पार्ट ऑफ देयर सेलिब्रेशन। बहुत ही ग्रैंड एनर्जी है इस महीने की। ठीक है, यू विल फील अ पार्ट ऑफ समथिंग रियली बिग। ठीक है, यू विल फील वेरी वेरी एक्नॉलेज्ड एंड यू विल फील वेरी वेरी ब्लेस्ड इन दिस मंथ। अगर आप इस महीने के स्टार्टिंग से ही मंत्र अपना लेते हो ना, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड, तो आप और ज्यादा ग्रेटफुल एनर्जी में आके आप और ज्यादा चीजें अट्रैक्ट करोगे टू बी ग्रेटफुल फॉर। इस महीने की एनर्जी बहुत प्लेफुल भी है, बहुत एंजॉयमेंट वाली भी है और बहुत एक्सपेंसिव भी है, मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेंशन हो रहा है। इट माइट बी अ बिजनेस एक्सपेंशन, इट माइट बी अ फैमिली एक्सपेंशन, इट माइट बी एन एसेट एक्सपेंशन, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है इस महीने में। ठीक है, तो आप अगर अपने वर्क पे ध्यान देते हो, करियर पे ध्यान देते हो, तो वहां पे आपका एक्सपेंशन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, काम बढ़ सकता है, ओहदा बढ़ सकता है आपका। अगर आप अपने घर पे रिलेशनशिप पे ध्यान दो तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यार आई हैव अ बिग बिग फैमिली बैकिंग मी अप एंड स्ट्रॉन्गर एसोसिएशंस। अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हो तो योर पर्सनालिटी विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जिस भी एरिया में आप ध्यान दोगे इस महीने में वो एरिया आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक ना, यू डिसाइड किन किन चीजों को आपने बैलेंस करके चलना है, क्योंकि देखो लेजर तो साथ में चल ही रहा है, यहाँ पे एंजॉयमेंट तो ये महीना देगा ही देगा। अब आप उसको अपना डिस्ट्रैक्शन बनाते हो या बैलेंस करके चलते हो, दैट इज अप टू यू। अगर आपने एंजॉयमेंट पर ध्यान दिया, वेरी गुड, मैं तो कह रही हूँ देना है, इट इज काइंड ऑफ अप्रिसिएशन कि हाँ मैं एंजॉय भी कर रही हूँ लाइफ को, क्यों कमा रहे हैं इतना, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। बट साथ साथ अपने करियर पे भी ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दो, उसको भी बैलेंस करके चलो, क्योंकि वहां पे भी एक्सपेंशन हो रहा है। इतना लक फैक्टर मिलेगा आपको इस महीने में, वो लक फैक्टर आपको हेल्प करेगा टू ग्रैब द राइट अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम। तो अगर ये महीना वेस्ट हो गया तो और कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल गई तो फिर वो तो गई, फिर कैसे आएंगी। इसलिए थोड़ा सा बैलेंस करके चलना, क्योंकि बहुत चांसेस हैं यू गेट वेरी डिस्ट्रैक्टेड इन दिस मंथ। प्लीज बी वेरी वेरी अवेयर। दिस इज द मंथ यू वॉइस आउट योर ओपिनियंस एज वेल, यू टेक रिस्क, यू ब्रिंग इट ऑल आउट। जो आप कहना चाहते हो, कन्फ्रंट करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ शुरुआत करना चाहते हो, कुछ बिजनेस करना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, कुछ भी कुछ अमेंड करना चाहते हो अपने आसपास, कुछ कि यार ये ठीक नहीं है, आई वॉन्ट टू वॉइस इट आउट, आई वॉन्ट टू कन्फ्रंट दिस, दिस इज ऑल्सो द मंथ टू कन्फ्रंट दैट। जो भी आप बोलोगे बहुत सही तरीके से सामने जाएगा, बहुत सही तरीके से डिलीवर होगा, इट विल वर्क फॉर यू बिकॉज ऑफ द लक फैक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो लक फैक्टर है तो यू कैन टेक रिस्क इन दिस मंथ। किसी भी चीज में आपको लगता है कि क्या थोड़ा रिस्क है इसमें या ज्यादा रिस्क है इसमें अभी तक कर नहीं रही थी, नाउ इज द टाइम यू try that because luck is on your side. Why not? This is a very happy month. This is like the happiest month in the year for you. So make the most of it. Stay very, very active. Be very, very, appreciative of things, people, everything around you. ठीक है, जितना आप appreciation दिखाओगे उतना you will attract more things to be appreciative of. And lastly, enjoy this month to the fullest. Okay, प्लान अ ट्रिप बढ़िया हो जाएगा, प्लान अ पार्टी बढ़िया हो जाएगी, प्लान अ वेडिंग बढ़िया हो जाएगी, सब कुछ एकदम बढ़िया निकलेगा इस महीने में। सो यार दिस इज अ वेरी गुड मंथ फॉर यू, वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू, मेक द मोस्ट ऑफ इट, प्लान
big things in this month so that you can get good outcomes. So yeah, that was all for you. All the best guys, lots of love. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय. अगर आप किसी महीने के 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अगस्त 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी हेक्टिक मंथ. मतलब आपको लग रहा है कि अगस्त के महीने में ना काम बहुत होएगा, ठीक है. जैसे सपोज जॉब वाइज बहुत ज्यादा काम आने वाला है, प्रोजेक्ट आने वाले हैं, वो बिजी चल रहे हैं, बिजी बिजी बिजी. दूसरी तरफ से घर की तरफ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी आ जाएंगी. मतलब आप हर तरफ से यू विल बी लाइक पैक्ड कि भाई यहाँ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इतना काम आप कहोगे मैं कहाँ जाऊं. प्लेट इज फुल, फुल है प्लेट. और ऐसा लगेगा कि यार मैं इतना काम कर भी रही हूँ पर कोई मुझे नोटिस ही नहीं कर रहा, कोई मुझे देख ही नहीं रहा, कोई अप्रिशिएट को नहीं कर रहा. अप्रिशिएट तो दूर की बात है, कोई एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा कि मैं इतना काम कर रही हूँ. ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि यार ये महीना है आपके पास, इसलिए हो रहा है. टेस्टिंग मंथ है आपके लिए. ये टेस्टिंग मंथ ये है कि आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालेगा आप पे और देखेगा कि हाउ डू यू हैंडल इट. पर आप हो नंबर 4 जो कि हो माहिर इन हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो आपने बड़े स्मार्टली इस महीने और अच्छे से अपना को ऑर्गेनाइज करके, अपने रूटीन बना के, अपना टाइम टेबल बना के आपने इस मंथ को बड़े ही प्यार से हैंडल करना है, बड़े ही एफिशिएंटली हैंडल करना है. जितना आप ऑर्गेनाइज रहोगे, जितना आप रूटीन बना के चलोगे इस महीने में, उतना ज्यादा आप अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज कर पाओगे, जो कि बहुत ज्यादा आने वाली है, एकदम से आएंगी. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी रेडी फॉर इट. सो महीना शुरू होते ही स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग. मैं क्या बता रही हूँ आपको, आप खुद ही शुरू हो जाओगे. यू विल स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग योर कबर्ड्स, योर डेस्क, योर टाइम, योर अलमीरा. कुछ ना कुछ आप करने शुरू हो जाओगे. ऑर्गेनाइज, सेट, ये इधर ले लगा देती हूँ, इधर ये रख देती हूँ, इसको ऐसे रख देती हूँ, इसको वैसे रख देती हूँ. बिकॉज दिस विल हेल्प यू इवेंचुअली इन हैंडलिंग ऑल दोस रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब इस बीच कईयों का, काफी लोगों का मन करेगा कि यार मैं ना सब छोड़ के भाग जाऊं. अगर मुझसे पर्सनली हैंडल नहीं होती है तो मैं पर्सनल को छोड़ दूं, मैं प्रोफेशनल वाली संभाल लूं, या मैं पर्सनल संभाल लूं, मैं प्रोफेशनल वाली को छोड़ देती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नहीं, नहीं, कुछ नहीं छोड़ना. यूनिवर्स is your friend, okay? Universe will give you only as much responsibility as he thinks you are capable of handling. ठीक है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, वो आपकी गलती है. ठीक है, वो आप पे सही अमाउंट डाल रहा है, वो ज्यादा नहीं डाल रहा, उसको पता है आप हैंडल कर सकते हो. सो हैंडल इट विद ग्रेस. क्योंकि अगर आपने यू आर सक्सेसफुल इन हैंडलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद फुल इंटेग्रिटी, फुल ऑनेस्टी एंड डिलीजेंटली, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी रिवॉर्डेड. कुछ ना कुछ तरह का आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. वो रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, इट कैन बी a dream come true, it can be some materials, it can be some promotion, it can be a new job, it can be something emotional manifestation. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. that is not up to you. वो यूनिवर्स देगा आपके मेहनत पे कि कितना मेहनत किया आपने, कितने अच्छे इंटेंट से आपने ये चीज को अकम्प्लिश किया है. सो वंस यू कंप्लीट दिस मंथ इट विल बी वेरी गुड. महीना निकालना इज गोइंग टू बी वेरी टफ. एक तो बड़ा स्लो जाएगा, एक एक दिन भारी लगेगा आपको. तो यू हैव टू बी लाइक वन डे एट अ टाइम. बस आज का दिन निकल जाए, पिछले दिन का बैगेज और अगले दिन की वरी आज के दिन नहीं करनी. आज सिर्फ आज का सोचेंगे, आज का दिन निकालेंगे बस, और कुछ नहीं. वरना ये महीना निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, भारी हो जाएगा सर पे महीना. ठीक है, ऑल्सो प्रैक्टिस सम डीप ब्रीदिंग ऑल्सो, दैट यू बिकम काम, यू आर एबल टू थिंक बेटर एंड फंक्शन बेटर. और एक चीज अच्छी है इस महीने में, सेटल करके जाएगा आपको. मतलब एंड ऑफ दिस मंथ और आपने जॉब में सेट हो गए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपको संभाली है इस महीने में वो उसमें सेट हो गए. कुछ लोगों की शादी भी हो सकता है हो जाए इस महीने में, सेट करके जाएगा महीना. पर शादी का प्रोसीजर विल बी वेरी स्लो, जॉब ढूंढने का प्रोसीजर विल बी वेरी स्लो, जॉब सीखने का प्रोसीजर विल बी वेरी स्लो. वो स्लो रहेगा बट एंड में सेटल करके जाएगा. ओके, so yeah, that it is because this is also a month of materialization. वो materialization end of the month आएगा. starting में तो struggle है, after 15th अगस्त the responsibility, the struggle वो थोड़ा diminish होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा. but before that it is tough. I won't sugarcoat, I'll tell you एकदम straight, it is tough.
सो ऑल द बेस्ट गाइस, लॉट्स ऑफ लव। अगर आपको हेल्प चाहिए हो, पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, यू कैन DM मी ऑन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। द डिटेल्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 5th, 14 या 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अगस्त 2026 इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल मंथ। एक तो ये महीना बहुत हैपनिंग महीना रहेगा आपके लिए, बहुत जल्दी निकलेगा ये महीना, आपको पता नहीं चलेगा भाई कहाँ गया, अभी तो शुरू हुआ था, क्योंकि ये महीने की स्पीड बहुत फास्ट है और ये फास्ट स्पीड में बड़े फास्ट फास्ट चेंजेस भी करके जाएगा आपके आसपास। अब वो चेंजेस, वो शिफ्ट्स कुछ भी तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग इस महीने में बहुत ट्रैवल करें, तो फिजिकल ज्योग्राफिकल शिफ्ट है। हो सकता है आप एक बड़ा ट्रैवल करो इस महीने में। हो सकता है कुछ लोग अपना बेस ही शिफ्ट कर दें इस महीने में। बड़े टाइम से आप प्लान कर रहे हो, फाइनली और शिफ्टिंग द बेस इन दिस मंथ। हो सकता है कुछ लोग कहीं फ्लैट में शिफ्ट हो इस महीने में। हो सकता है कुछ लोग की जॉब चेंज हो इस महीने में, तो जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा महीना है ये। हो सकता है कुछ लोग की ऑलरेडी लग गई है न्यू जॉब एंड दे आर शिफ्टिंग इनटू अ न्यू कंपनी इन दिस मंथ। हो सकता है कुछ लोगों का प्रमोशन हो जाए, इंटरनली शिफ्ट हो जाए, या डेस्क चेंज हो जाए, टीम चेंज हो जाए। कुछ ना कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं। इवन ओल्ड सिचुएशन कि अगर आप एक घर में रहते हो, वो घर में ही आप इंटरनली शिफ्ट कर रहे हो, आपके ऑफिस में इंटरनल शिफ्ट्स हो रहे हैं, या इनफैक्ट आपकी बॉडी में भी इंटरनल कोई शिफ्ट हो रहा हो सकता है आप पतले से मोटे हो जाओ, मोटे से पतले हो जाओ। हो सकता है आपकी बॉडी की शेप चेंज हो जाए इस महीने में। हो सकता है यू माइट ग्रूम योरसेल्फ, कोई दांत वांत विजडम टूथ निकल आया, कोई दांत टूट जाए, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनी काइंड ऑफ शिफ्ट इज गोइंग टू अकर इन दिस मंथ। अब ये शिफ्ट क्यों आ रही है भाई, हमने मांगा शिफ्ट को? शिफ्ट इसलिए आ रही है ताकि जो आपने गड़बड़ करी है ना अभी तक इतने टाइम में, पिछले 5-6 महीने में जो आपने गड़बड़ करी है, कि आपने गलत डिसीजंस लिए हैं, कुछ टॉक्सिसिटी पकड़ के बैठ गए हो, कोई नेगेटिविटी पकड़ के बैठ गए हो, वो रिलीज करने के लिए ये शिफ्ट आएगी। सो यू हैव टू वेलकम इट विद ओपन आर्म्स। हो सकता है कुछ लोग प्लान भी नहीं कर रहे हो जॉब चेंज का, या टीम चेंज नहीं करना चाहते हो, पर उनकी टीम चेंज हो जाए, बिकॉज इट इज गॉड्स विल नाउ। ठीक है, अगर आप इसको रेजिस्ट करोगे, अपने आप को बोलोगे कि नहीं मुझे तो लड़ना है, मैं ऐसे कैसे शिफ्ट करना, आई एम सो कंफर्टेबल हियर, तो भाई फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो शिफ्ट है ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जब तक आप दूसरी साइड जाओगे नहीं, हाउ विल यू गेट टू नो? इसलिए whatever shift, whatever change comes in this month, welcome it with open arms, accept it, adapt to it, and then see the magic happen, then see the growth happen। ठीक है, अब ये सब प्रोसेस करने के बाद ग्रोथ आएगी ना, तो तब तक एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा उसको। बट आई डोंट हैव दिस वरी विद यू गाइज, बिकॉज यू गाइज आर 5 नंबर। आप लोग बहुत अच्छे से चेंजेस लेते हो, आप बहुत अच्छे से अडेप्ट करते हो चीजों को, एंड यू टेक चेंजेस एज चैलेंजेस। आपको बल्कि अच्छा लगता है कि आजकल कुछ नया तो आया, कुछ एक्साइटिंग तो आया, वो तो बोर ही हो गए थे मैं वहां पे। ठीक है, तो अच्छी बात है, कीप दिस एटीट्यूड अप, क्योंकि ये एटीट्यूड आपको बहुत हेल्प करेगा इन दिस मंथ। इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग मंथ, बहुत ज्यादा कहीं कहीं तो हो सकता है हर एस्पेक्ट में, पर्सनल प्रोफेशनल सब कुछ ही हिला पड़ा होगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी काम इन योर सेल्फ इन दिस मंथ, ताकि आप इस शिफ्ट से अडेप्ट कर सको। वो काम रहने के लिए प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बी फिजिकली वेरी एक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, वरना दिस शिफ्ट विल गेट ऑन योर हेड और आपको थोड़ा सा एंजाइटी, पाल्पिटेशन, फास्ट हार्ट बीट, ये सब कुछ गड़बड़ कर सकती हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल। आपका नर्वस सिस्टम बीइंग 5 नंबर्स इज ऑलरेडी वेरी वल्नरेबल, so you have to maintain calm and peace within in this month. That is your main work. बाकी सब तो एक्सटर्नल चल रहा है बाहर, अपने अंदर से आपको काम मेंटेन करना है to cope with these changes. If you want any change to happen in your life, this is the month you go for it. अगर आप किसी से रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हो, आपको लग रहा है कि यार बहुत लंबा हो गया, मुझसे नहीं संभल रहा, दिस इज द मंथ यू कन्फ्रंट देम। अगर आपको लग रहा है कि आपके जॉब एनवायरनमेंट में कुछ गलत हो रहा है, आपको नहीं ठीक लग रहा, दिस इज द मंथ यू कन्फ्रंटेड एंड मेक द चेंज हैपन। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंज लाना चाहते हो, दिस इज द मंथ यू गो फॉर इट। वो चेंज बड़े आसानी से आप अट्रैक्ट कर पाओगे, आप बड़े आराम से उससे कोप कर पाओगे, और वो हो जाएगा चेंज आपकी लाइफ में। ऐसे आपको लगेगा कि 20 दिन हो गए हैं मुझे चिकन छोड़े हुए, या मुझे वीगन बने हुए, या मुझे अपने जिम शुरू किए हुए, द चेंज इज गोइंग ऑन, मतलब चल रहा है अपना। तो वो चेंज बहुत जल्दी आएगा आपकी बॉडी में, क्योंकि योर सिस्टम इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ शिफ्ट, तो वो बीच में इनकॉर्पोरेट करना बड़ा आसान रहेगा।
तो make the change happen in this month. This month is for changes, is for shift. If you want any shift, this is your time. But yes, don't make any impulsive decisions in this month, क्योंकि मिनट मिनट में सिचुएशन चेंज होगी आपके आसपास. So observe first and then take decisions. Okay? Yeah. So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छा लगे हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अगर आप किसी महीने की 6th, 15th या फिर 24th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए अगस्त 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ. ये महीना बड़ा ही पॉजिटिव, बड़ा ही फेमिनिन मंथ आया है आपकी लाइफ में. तो इस महीने की एनर्जी बहुत फेमिनिन है, इसलिए आपकी फेमिनिन साइड निकल के आएगी इस महीने में. So most of your attention in this month will be on your personal space rather than your professional life. तो आपको मन करेगा अपने पेरेंट्स से कनेक्ट करो, आपको मन करेगा अपने घर पे ज्यादा टाइम बिताओ, अपनी फैमिली से कनेक्ट करो. हो सकता है यू विल हैव अ रीजन टू बी टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. हो सकता है आपके घर में कोई शादी हो सकता है आपके घर में कोई फैमिली एक्सपेंशन हुआ हो, किसी का बच्चा हुआ हो सकता है आपका बच्चा हो इस महीने में, हो सकता है आपकी शादी हो इस महीने में. कुछ ना कुछ बहुत ही हैपनिंग हो रहा है घर में, जिसकी वजह से आपका ध्यान घर की तरफ रहेगा. अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ नॉट सो हैपनिंग हो रहा है, कि घर में कोई रेनोवेशन चल रही है, कोई काम चल रहा है, घर में कोई कुछ थ्रिफ्ट चल रही है, कुछ टेंशन चल रही है घर में, किसी की तबीयत खराब है घर में, जिसकी वजह से आपको घर की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है. कुछ ना कुछ रीजन की वजह से आपका अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन है इन दिस मंथ. तो वर्क से है डिस्ट्रैक्शन. इस महीने में अपने वर्क पे ध्यान भी नहीं देना. यू हैव टू फोकस ऑन योर पर्सनल लाइफ, क्योंकि इट इज आस्किंग फॉर अटेंशन. अगर आप घर को छोड़ के काम पे फोकस करने बैठ गए ना इस महीने में, तो गड़बड़ हो जाएगी. इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल. जो लोगों का फेमिनिन करियर है, पर फेमिनिन करियर मतलब कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप काउंसलर हो, आप हीलर हो, आपका इमोशनल क्वोशंट यूज होता है इन वर्क, ठीक है, आपका क्रिएटिविटी यूज होती है इन वर्क, ठीक है, या आपकी हीलिंग कैपेबिलिटीज यूज होती हैं इन वर्क, तो मतलब कि आपका वर्क पे भी उतना ही ध्यान रहेगा, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी वहां पे लग रही है. तो उनके लिए तो करियर वाइज अच्छा जाएगा ये महीना, काफी अच्छा जाएगा. पर जिनका टेक्निकल करियर है, मैस्कुलिन करियर है, फील्ड वर्क ज्यादा है, उनका ध्यान करियर पे या मनी मेकिंग इस महीने में थोड़ी सी कम होगी. थोड़ा सा पीछे रहेंगे, पैसिव रहेंगे. हो सकता है वो काम पे ध्यान बिल्कुल भी ना दे. बट दिस मंथ इज टू एंजॉय विद योर फैमिली, टू चेरिश योर फैमिली, टू यू नो चेरिश योर डोमेस्टिक लाइफ. तो इस महीने में जान के ही छुट्टियां कर लो, plan a family trip, plan something at your home, plan something with your kids if you have any, plan something with your parents. If you cherish all these things, तो फिर आपकी फेमिनिन एनर्जी और बढ़ेगी. और जब फेमिनिन एनर्जी बढ़ती है ना, तो अट्रैक्शन बढ़ता है. तो यू विल अट्रैक्ट थिंग्स ऑटोमेटिकली. आपको चेस नहीं करना पड़ेगा. If you want any manifestation, it will come to you. If you want any job, it will come to you. If you want any good partner, it will come to you. हर चीज आपके पास चल के आएगी इस महीने में, अगर आप अपनी फेमिनिन एनर्जी पे वर्क करते हो. अपार्ट फ्रॉम पेइंग अटेंशन टू डोमेस्टिक लाइफ, आप फेमिनिन एनर्जी पे कैसे वर्क कर सकते हो? सेल्फ वर्क, सेल्फ पैम्परिंग, सेल्फ लव. ठीक है, अपने को पैम्पर करो, अपने पर ध्यान दो. बाय सम क्लोथ्स फॉर योर सेल्फ, अटेंड सम सैलून सेशंस, स्पा सेशन लो. कुछ कुछ मतलब अपने लिए कुछ करो, सेल्फ के लिए कुछ करो. ठीक है, ब्यूटिफाई योर सेल्फ, ग्रूम योर सेल्फ. These are also ways of increasing your feminine energy and increasing your attraction. Okay, so if you work on this, then this month will be very beautiful. अगर आप नहीं वर्क करते हो इस चीज पे, करियर में ही घुसे रहते हो, तो कंप्लेन्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर से इतने रिवॉर्ड्स इस महीने में नहीं है. बट दिस इज अ गिविंग मंथ ऑल इन ऑल. ठीक है, देकर जाएगा कुछ. तो अगर आप इस महीने में इन्वेस्ट करते हो तो बढ़िया है जी. अगर आप इस महीने में कोई एसेट लेते हो, कोई आपने कार लेनी है, कोई घर लेना है, अपने घर का एरिया बढ़ाना है, या घर में रेनोवेशन करानी है, कुछ मेटल गोल्ड सिल्वर कुछ लेना है, ये महीना अच्छा है उसके लिए. कोई नया कार्य शुरू करना है, ये महीना अच्छा है उसके लिए, क्योंकि बहुत ही गिविंग एनर्जी है इस महीने की. तो देकर जाएगा कुछ ना कुछ. बट साथ साथ अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी निभानी है. जो लोग करियर में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, अगर वो इस महीने में एक बिग अमाउंट
अपने घर में डालें या अपने घर में कोई बड़ा खर्चा करेंगे तो फिर उनके करियर में सही रहेगा। ठीक है, वैसे तो आपको ये हमेशा ही करना चाहिए। बीइंग 6 नंबर्स अपने घर में डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि आपका मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस होकर चलता रहे। So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छा लगे हो do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अगस्त 2026 is going to be a very interesting month. ये मंथ आया है आपकी डीप क्लेंजिंग के। जो भी आपने अभी तक कुछ नेगेटिविटी पकड़ के बैठे हुए हो, आप कोई भी टॉक्सिसिटी पकड़ के बैठे हुए हो, आप कुछ भी ट्रॉमा पकड़ के बैठे हुए हो, आप जो आपके सिस्टम में नहीं होनी चाहिए एंड रिलीज होनी चाहिए एंड यू डोंट नो हाउ टू रिलीज इट, दिस मंथ हैज कम टू हेल्प यू रिलीज इट, गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम। तो ये महीना क्या करेगा, आसपास की सारी चीजें आपकी स्लो डाउन कर देगा। तो इस मंथ में कुछ नहीं हो रहा, करियर में कुछ नहीं हो रहा, पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, बड़ा ग्लूमी हो जाएगा ये महीना, ताकि आप अपने ऊपर फोकस करो बोर होके, क्योंकि आसपास डिस्ट्रैक्शंस होंगे तो आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे। दिस इज द मंथ यू फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ बस, और कुछ भी नहीं। यू आर योर प्रायोरिटी और कुछ भी नहीं है। अगर ये मंत्र बना के ये महीना निकालोगे तो इस महीने के मैक्सिमम रिजल्ट्स ले पाओगे, वरना दिस विल बी अनदर ग्लूमी मंथ जो कि बस ऐसे कंप्लेन करते करते क्रिप करते करते निकल गया बस। ठीक है, यू डोंट वांट दैट राइट, लिसन टू मी। इस महीने में क्योंकि आपकी डीप क्लेंजिंग हो रही है, इट इज ऑल्सो बेटर दैट यू स्पेंड टाइम अलोन। मतलब डोंट सोशलाइज मच, डोंट गो आउट मच, डोंट कनेक्ट टू मच विद पीपल। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप अपना सोशल मीडिया पे शट डाउन कर दोगे ना इस महीने में, बहुत अच्छा रहेगा। या कट डाउन कर दो, चलो शट डाउन मत करो, कट डाउन कर दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये महीना आपकी क्लेंजिंग के लिए आया है। वो क्लेंजिंग के लिए आपको अपने पर फोकस करना बहुत जरूरी है, और जरूरी है कि आपको आसपास की कोई एनर्जी फालतू में डिस्टर्ब ना करे। तो डू दैट क्लेंजिंग, चीजें आपके सरफेस पे आएंगी, ट्रॉमास, टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी, वो सरफेस पे आएंगी टू रिलीज देमसेल्व्स। इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ हेडेक, इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ एक्ने, इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ बैड हेल्थ। ठीक है, स्टमक एक, स्टमक प्रॉब्लम, फीवर, कुछ भी हो सकता है, ताकि वो सरफेस पे आके रिलीज हो। ठीक है, अब और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दे गेट हर्ट, उनकी किसी से लड़ाई हो जाए, कुछ ट्रिगर कर जाए उनको, दे स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी लो फॉर नो रीजन एट ऑल। ठीक है, क्योंकि ये क्लेंजिंग के लिए चीजें सरफेस पे आएंगी ताकि वो रिलीज हो। Whenever this happens, कोई ऐसा सिम्टम आपको दिखता है, अंडरस्टैंड कि भाई क्लेंजिंग शुरू होगी और बहुत गंदा अंदर, बहुत गंदगी है अंदर, उसको रिलीज होना पड़ेगा। अब सबका किस लेवल पे होता है दिक्कत, सबके लिए, सबके अलग अलग बैगेज है, सबके लिए डिफरेंट है लेवल। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी नहीं चले क्योंकि वो ऑलरेडी काफी स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, क्लेंजिंग करते रहते हैं अपनी, तो ठीक रहते हैं। हो सकता है कुछ लोग बहुत ही कुछ सप्रेस करके बैठे हुए हैं तो उनको बड़ी ही दिक्कत हो जाए इस महीने में, कि समझ ही ना रहा है कि यार हो क्या रहा है, यार मैं क्या करूं यहाँ पे, आई एम जस्ट लाइंग ऑन माई बेड एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी महीना जा सकता है, कुछ लोगों के लिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तबीयत खराब। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इट डिफर्स फॉर डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग ऑन द बैगेज यू आर कैरिंग। तो टू रिलीज इट, जैसे ही ऐसा कुछ हो, टेक रेस्ट। इंस्टेंट इज स्टॉप डूइंग एनीथिंग, फोकस ऑन योर सेल्फ, हेल्थ इज फॉरमोस्ट, टेक रेस्ट एंड हील योर सेल्फ। Then confront yourself, confront your emotions. What am I feeling? Why am I feeling this? Since how long have I been keeping this? What is the point of keeping this inside of me? ठीक है, ये सब चीजों पे आपने अपने को क्वेश्चन करना है, अपने आप से जवाब मांगने, जो कि जवाब आपके अंदर ही है। ठीक है, once you receive the answers, ठीक है, through meditation, through deep thinking, whatever, don't overthink, just write it down and erase it or just tear it away, throw it away. The main part is you have to get it out of your system. उससे कोई कंक्लूजन निकल रहा है, कोई निष्कर्ष निकल रहा है, आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, या आप कितना सही लिख रहे हो, कितना गलत लिख रहे हो, that does not matter. It is not the concern. Concern is you are getting it out of your system. जो भी बातें हैं, जो भी कुछ भी है, निकाल दो अपने अंदर से, बस write it down and throw it away. चाहे आप लिखते लिखते रो रहे हो, cry it out, रो, scream, just take it out of the system. Some can also take help of spiritual activities in this.
अगर आप इस महीने में कोई रिट्रीट पे जाते हो, कोई ट्रेकिंग पे जाते हो, सोलो ट्रिप पे जाते हो, बहुत ही बढ़िया, नथिंग बेटर देन दैट। गो, जाओ, स्पेंड सम टाइम अलोन, टेक सम हेल्प टू हील योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ इन दिस मंथ। ये ही महीना है, क्योंकि बाकी महीने बड़े हैपनिंग चलते हैं, नहीं टाइम मिलता अपने को वर्क करने के लिए। ये टाइम मिलता है, एक और महीना आता है उसमें टाइम मिलता है। बट दिस इज द मंथ टू रीसेट योरसेल्फ। इफ यू हैव बीन थिंकिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम कि यार ये मेरे अंदर ना फ्लॉ है, बिकॉज यू गाइज आर वेरी वेरी सेल्फ अवेयर, ये मेरे अंदर फ्लॉ है, आई नीड टू करेक्ट दिस, बस हाउ डू आई करेक्ट इट, कैसे ठीक करूं, कहां से शुरुआत करूं। दिस इज द मंथ। कुछ नहीं करना, बस इंटेंशन बनाओ कि यार मुझे अपने बारे में ये चीज ठीक करनी है। The energies of this month will automatically do it. By the end of this month, you are going to be a different person. Your energy is going to be at a different level only. Your aura is going to be so thick, nothing can pass. पर उसके लिए इस महीने में कुछ नहीं करना, बस किसी भी फॉर्म में सेल्फ वर्क करना, ताकि यूनिवर्स को मैसेज पहुंच जाए कि भाई आई एम ओपन फॉर द हीलिंग, हील मी। बस अब चाहे आप वो रेस्ट लेकर करो, कि आप यू आर टेकिंग रेस्ट, यू आर लिसनिंग टू योर बॉडी, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर बॉडी, यू आर डूइंग योगा, यू आर डूइंग मेडिटेशन, यू आर जिमिंग, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, you are doing journaling, you are writing it all down, you want to get things out of your system, कुछ भी हो, कुछ भी तरीके का आप वर्क करो, आपने अपने ऊपर वर्क करना, अपने आप को भूलना नहीं है, अबैंडन नहीं करना इस पर, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ for feeling that emotion, for being in that situation, for making that decision. It's okay. Don't hold it inside of you against yourself. That is the worst thing you can do to yourself. Release it. But this month is good for scholars who are studying, who are into some deep study, who are into some deep research work. But these are all things that you do alone, that make you think more. These are things that make you dive more into things. ठीक है, तो अगर कोई ऐसा चीज कर रहा है तो डेफिनेटली दिस इज अ गुड मंथ फॉर यू। अगर कोई अब्रॉड जाना चाहता है, अगर कोई अकेले अब्रॉड जाना चाहते हैं, फॉर स्टडीज एंड ऑल, दिस इज अ गुड मंथ फॉर यू। यू माइट जस्ट फ्लाई, कोई शिफ्ट आ सकती है, आपकी जॉब लग सकती है इस महीने में अब्रॉड, मतलब दैट कैन हैपन फॉर यू। बट मोस्टली दिस इज अ मंथ of self-prioritizing yourself. That's all. That is all. So work on yourself, guys. Make the most of this month, because the healing in this month will help you for a very long time and a very beautiful way. So ये महीना कर लो काम अपने। Okay? So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हो। The best. Bye bye. अगर आप किसी महीने की 8, 17 या फिर 26 को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए अगस्त 2026 इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल मंथ। इस महीने में आ रहा है फाइनेंशियल एक्सपेंशन, मटेरियलाइजेशन ऑफ मैनिफेस्टेशंस, मतलब बहुत ही सुंदर महीना है यार ये महीना आपके लिए लाया है फाइनेंशियल अबंडेंस, मटेरियलाइजेशन एंड वर्क एनर्जी, काम एनर्जी, ठीक, कर्म एनर्जी लाया है। ठीक है, तो कर्म एनर्जी पे आते हैं पहले तो, कि जो अभी तक आपके कर्म रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा इस महीने में। बैड कर्म बैड फल, गुड कर्म गुड फल। ठीक है, अगर आपने किसी चीज पे बहुत अच्छे से मेहनत करी है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका इस महीने में। फाइनली यू विल स्टार्ट सीइंग मटेरियल रिजल्ट्स ऑफ योर मेहनत इन दिस मंथ। इट्स अ ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू गाइस। चाहे वो आपने करियर में मेहनत करी हो, चाहे आपने किसी रिलेशनशिप में करी हो, या आपने अपने ऊपर करी हो, ठीक है। देन दिस इज ऑल्सो अ मंथ ऑफ मैनिफेस्टेशंस कमिंग ट्रू, मैनिफेस्टेशंस कमिंग टू रियलिटी। ऐसी मैनिफेस्टेशन जो आपने बहुत डीप डिजायर रखा है जिस चीज का, जिसका इंटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर, और जिससे आपने थोड़ा बहुत वर्क भी किया है, ठीक है, वो मैनिफेस्टेशंस will definitely come true in this month. It can be one, it can be many. That depends on your work. तो ये महीना बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड गिविंग महीना होगा आपके लिए, बट होगा ये उन्हीं चीजों का रिवॉर्ड, उन्हीं चीजों का रिजल्ट जिसमें आपने एफर्ट डाला, जिसमें आपने मेहनत करी है। तो अभी आपने ये नहीं सोचना कि यार ये महीना शुरू हो गया, अब तो रिजल्ट का टाइम है, अब हम आराम से बैठेंगे। नहीं, इस महीने में भी आपने मेहनत करनी है, क्योंकि तभी रिजल्ट मिलते जाएंगे, वरना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। तो मेहनत कर रहे हो, लगे रहो, करते रहो करते रहो करते रहो,
टिल यू गेट द रिजल्ट, टिल इट फिनिशेस अप। ठीक है, जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं या जिनको ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए, उनके लिए भी ये महीना काफी बिजी रहेगा। You will be engaged in something or the other in this month. हो सकता है you're not working as such, you don't have a job as such, पर जैसे होता है ना कि सपोज किसी की शादी है, वहां पे आप बिजी हो गए हो, जबरदस्ती का आपके ऊपर काम आ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, वहां पे काम करना है, आपको मैनेज करना है, कुछ ना कुछ करना है, बिजी हो आप, किसी ने अपने काम का भार आपको दे दिया है कि यार ये काम मेरा संभाल ले जरा, आपके घर में कोई काम छिड़ गया है, घर में कोई काम आ गया है, काम लिटरली काम, ठीक है, तो वो आप उसमें लगे हुए हैं, बट सब बिजी बिजी मंथ फॉर यू। अब आप खुद को अपने आप को बिजी रखते हो या यूनिवर्स आपको कोई जॉब देता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। मैं तो कहूंगी खुद ही कुछ काम बना लो, कुछ खुद ही किसी काम में बिजी हो जाओ, इससे पहले यूनिवर्स कोई बोरिंग से जॉब दे दे आपको, लेकिन बिजी तो आपने रहता है इस महीने में। इस महीने में अगर आप अपने काम पे फोकस करोगे तो आपको बहुत रिजल्ट्स मिल सकते हैं उससे। इसलिए मैं तो कहूंगी करियर पे पूरा फोकस बना लो इस महीने में, नो डिस्ट्रैक्शंस व्हाटसोएवर, नो इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग। क्योंकि जहां आप इमोशन से फंस गए ना इस महीने में, वहां पे आपको इमोशंस पे काम करना पड़ जाएगा, वो भी वहां पे काम मांगेगा, वो वेला नहीं बैठने देगा ये महीना आपको ना, फ्री नहीं बैठोगे आप, कुछ ना कुछ काम में लगे रहोगे। जो कोई काम नहीं भी करते ना, उनका भी मन करेगा इस महीने में काम करने का, कि यार मैंने ये काम कर लेते तो इसमें कमाई हो जाएगी, इसमें वो कमाई हो जाएगी। ऐसा कोई आइडिया आता है आपका दिमाग में कि कुछ मेरे को एग्जीक्यूट करना है, मेरे पे आइडिया बड़े टाइम से चल रहा है, काम करूं इस पे कि नहीं करूं, दिस इज द मंथ यू एग्जीक्यूट ऑन इट। काम करो उस पे, उसको मटेरियलाइज करो, कुछ ना कुछ निकल जाएगा उसमें से। ऑल इन ऑल, डोंट सिट आइडल इन दिस मंथ, डू समथिंग, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग मंथ। देकर जाएगा कुछ ना कुछ, आपकी एनर्जी इस महीने में बड़ी एलिवेट होगी, विल एक एग्जीक्यूटिव एनर्जी होगी आपकी, पीपल विल लुक एट यू कि यार ये तो कुछ भाई कुछ बहुत ही बिजी बंदा है ये तो भाई, तो वो ऑरा आपकी है, तो अपना को बिजी कर लो बढ़िया काम में। अगर आपको ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इस महीने में टू वॉलंटियर समवेयर, टू गिव चैरिटी, टू गिव समवेयर, ठीक है, कुछ दान देने की, कहीं सर्विस करने की, सेवा करने की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, टेक इट विथ ओपन ओपन आर्म्स, क्योंकि वो चीज आपको इस महीने में बहुत फलेगी। अगर आप खुद भी चैरिटी करने जाओ, बिना कोई अपॉर्चुनिटी आए खुद ही वॉलंटियर करो, तो भी बहुत अच्छा है। वहां करो जहां पे मन करता है, जहां पे सेकंड थॉट नहीं आता देने वाले, जहां पे मन करता है देने का, कुछ करने का इन लोगों के लिए, वहां करना, क्योंकि वो आपको बहुत फलेगा, और जिसके लिए कर रहे हो उसको भी फलेगा। ओके, so that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 9th, 18th या फिर 27 को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए अगस्त 2026 इज गोइंग टू बी अ सुपरली अमेजिंग मंथ। इस महीने में आपकी एनर्जी होने वाली है ट्रांसफॉर्म, मतलब आपका एक मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है इस महीने में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके एनर्जी को यहाँ से इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचाने के लिए आ रहा है। तो द वर्क इज इंटेंस, इंटेंस वर्क होने वाला है। इस वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप कि जिन लोगों से पहले बनती थी या अभी अभी बनती है या ठीक चल रहे थे, उनसे सडनली आपका थ्रिफ्ट होने लग गए हैं, या आपको समझ नहीं आ रही उनकी, या उनको आपकी समझ नहीं आ रही है, और उनसे एकदम कट ऑफ हो गया है आपका। या फिर कुछ 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 सिचुएशन जो आपको सिचुएशन पहले ठीक लगती थी, नॉर्मल लगती थी, नाउ यू हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इट कि यार ये नहीं ठीक, ये ना थोड़ा ठीक नहीं है, दिस इज नॉट ओके, समथिंग इज रॉन्ग विद इट। या फिर आप अपने करियर को, अपनी जॉब को, अपने करियर फील्ड को आप क्वेश्चन करने लगे हो कि यार इज दिस जॉब गुड फॉर मी, आई डोंट लाइक दिस पीपल, ये पीपल पहले तो अच्छे थे, अब ये ना ठीक नहीं है, लोग ना लेजी हो गए हैं, लोग दे टेक मी फॉर ग्रांटेड और समथिंग, या मुझे करियर फील्ड ही शायद चेंज करनी चाहिए, आई शुड चेंज माय करियर फील्ड, आई शुड डू समथिंग क्रिएटिव और समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने लग जाएंगे, विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। जो चीजों से आप 6 महीने पहले बहुत कंफर्टेबल थे, now suddenly you will feel like they are not my thing. Why? Because your energy is changing. वो सब normal है, वो सब वहीं पे हैं, आपकी एनर्जी एलिवेट हो रही है, इसलिए you are not matching with those things. You need to shift someplace else. तो ये जो शिफ्ट आएगा ये इस महीने में आएगा। अब ये नहीं कि आपने इंस्टेंटली एकदम डिसीजन मेक करना है कि नहीं यार अब आई गो फॉर दिस जॉब दैट जॉब, क्योंकि इस महीने में ना ट्रांसफॉर्म हो रहा है,
ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो मैं नहीं चाहती कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में कोई गलत डिसीजन लो। अंटिल यू रीच दैट हाई फ्रीक्वेंसी आपने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। आपने बस थोड़ा सा ऐसे पीछे बैक सीट लेके थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है लोगों को, सिचुएशंस को, जॉब को, वट एवर इज गोइंग ऑन। क्वेश्चन इट, find answers for it, look for answers, but do not take any major impulsive decision। बहुत ही पेशेंटली निकालना है आपने महीना, ठीक है। by the end of this month when your energy is finally elevated and you become clear in your mental space कि हाँ अब मैं क्लियर हूँ, मुझे क्या चाहिए, तब आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। ओके। दूसरी चीज, जो चीज दूर खुद ही जा रही है, सपोज आपकी जॉब खुद ही आपके हाथ से चली गई, आपका पार्टनर खुद ही आपके हाथ से चला गया, आप जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो लैंडलॉर्ड आ गया कि भाई खाली करना पड़ेगा आपको, आप ऐसी चीजों को पकड़ेंगे नहीं, रेजिस्ट नहीं करेंगे वो चीज, आप उसको जाने देंगे, यू विल लेट गो ऑफ इट, क्योंकि फाइनली वो जा रहा है ताकि नई चीज के लिए स्पेस बने, वो हाई एनर्जी के लिए स्पेस बने। तो यू हैव टू मेक स्पेस। इस महीने में अगर आप डीक्लटरिंग पे फोकस करोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। डीक्लटर योर स्पेस, योर हाउस, योर बॉडी, ठीक है। आपकी बॉडी तो खैर हो ही रही है डीक्लटर, अपना स्पेस डीक्लटर करो। पुराने जूते निकालो, पुराने कपड़े निकालो, पुरानी किताबें निकालो, रद्दी निकालो घर से बाहर, ये सब चीजें बाहर फेंको, ठीक है। जितना आप डीक्लटर पे फोकस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर का भी डीक्लटर जल्दी होगा, बिकॉज यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू द यूनिवर्स दैट क्लीन मी अप, क्लीन मी अप, आई कांट होल्ड पुराना स्टफ एनीमोर, आई वांट न्यू स्टफ, आई वांट टू मेक स्पेस। तो इसलिए मेक स्पेस इन दिस मंथ, स्टे वेरी वेरी पैसिव, डोंट टेक एनी मेजर डिसीजंस, बट इफ यू हैव क्वेश्चंस इन योर हेड, फोकस करो, आस्क फॉर आंसर्स, डिमांड आंसर्स, ठीक है। कोई अगर इंसान जा रहा है उसको जाने दो, कोई नया आ रहा दिख रहा है कि आ रहा है कोई नया, तो उसको आने दो, वेलकम दैट एनर्जी। डोंट होल्ड ऑन टू पास्ट थिंग्स जस्ट बिकॉज दे आर कंफर्टेबल फॉर यू, नो, गेट अनकंफर्टेबल इन दिस मंथ, तभी आप नई एनर्जी के लिए, बेटर एनर्जी के लिए स्पेस बना पाओगे। नहीं, आपको नहीं पता क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है भाई बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो छोड़ दो, जाने दो, जाने दो। वो बेकार माल है सब जो निकल रहा है, जो नया आ रहा है वो अच्छा होएगा, बहुत अच्छा होएगा। इस महीने में हो सकता है आपके काफी पेंडिंग काम भी कंप्लीशन पे आ जाएं। कुछ लोग का कोई पेंडिंग केस चल रहा हो सकता है, कुछ लोग का पेंडिंग कोई एग्जाम चल रहा हो सकता है, कुछ लोग का पेंडिंग कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो सकता है, फाइनली कम टू एन एंड, क्योंकि वो खत्म होगा तभी तो नया शुरू होगा, ठीक है। वो खत्म होएगा और कोशिश करना इस महीने में उसको खत्म कर दो, खत्म हो जाएगा। कोई आपको पेंडिंग टास्क आपको मिलता है इस महीने में, उसको इसी महीने में खत्म कर देना, वो हो जाएगा खत्म, वरना फिर आगे वो बहुत लंबा जाएगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन में फील अ बिट हैवी ऑन योर हेड, थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इसलिए कीप योरसेल्फ फिजिकली वेरी वेरी एक्टिव इन दिस मंथ। ओके, जितना फिजिकली एक्टिव रखोगे अपना को, उतना आपके ऊपर मेंटल प्रेशर कम आएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन का, और आपकी बॉडी वो अर्थ 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 आउट, आपकी बॉडी उसकी अर्थिंग कर देगी, वरना दिमाग पे बहुत बहुत हेवीनेस। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को नाइटमेयर्स आए, गंदे ड्रीम्स आए, या इसे एंजाइटी फील हो फॉर नो रीजन बट बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग, ठीक है। स्टे ग्राउंडेड, कीप ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस, योगा, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी, एंड बी वेरी वेरी पेशेंट, ठीक है। डोंट, अगेन आई एम सेइंग, do not make any big decisions, okay, let the transformation happen, be excited for what's coming, what new is coming, जितना आप excitement दिखाओगे for what new is coming, उतनी जल्दी वो आपके सामने निकल के आएगा। That was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हैं, उस पर contact करके आप reading को करा सकते हैं। All the best, bye bye.